वेलकम बैक टू सॉर्टिंग साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे परेशान थे कि उनका स्कीम नहीं एलिजिबल हो रहा है, एलिजिबल नहीं दिख रहे हैं उन स्कीम में, उसके लिए यहाँ पे एक नया टूल यहाँ पे हम लेके आए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2024-25 की तरफ से, जो खुद ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2024-25 में बताया गया। तो दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों ये टूल आपको वहाँ भी मदद करेगी जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं मल्टीपल स्कीम में एलिजिबल हूँ, कौन स्कीम में अप्लाई करूँ, तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि आप किस स्कीम में एलिजिबल है, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता हो या जिस स्कीम का अमाउंट पहले आता हो उसमें आप इजीली अप्लाई कर सकोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और प्लीज़ दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करी जाती है पूरे थ्रू ईयर। दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद से आपको सिंपली से यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद से पब्लिक कॉर्नर में आके स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। लाइक आप किस स्टेट में यहाँ पे बिलोंग करते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं आसाम से हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट हो वो चूज कर लीजिएगा। मेरा नाम MD शोएब है, तो मैं फटाफट अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स को फिल करूंगा। अगर मैं मेल हूँ फीमेल हूँ जो भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं एक रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझा सकूँ। मटेरियल स्टेटस में यहाँ पे अनमैरिड और जो भी है आपका अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका इनकम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके साथ ही पेरेंट्स का प्रोफेशन ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर है तो वेल एंड गुड, वो आपको फिल करना। अदरवाइज आपको सिंपली सा अदर्स पे क्लिक करना अगर आपका नहीं हो तो। रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है वो सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी आपका जो भी है, जनरल OBC SC ST जो भी आपके पास है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप डिसेबल है तो यस करना, अदरवाइज नो। फिलहाल के लिए मैं यस करके आपको दिखाता हूँ। परसेंटेज अगर डिसेबल है तो उसकी जो भी परसेंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। पेरेंट्स अगर आपके हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लगाना है, नहीं है तो इस कंडीशन को जो भी लाइक करता है वो उसको आपको फिल करनी है। तो फिलहाल के लिए मैं नॉट अप्लीकेबल कर देता हूँ। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM सेलेक्ट करना है। अगर आप 10th से ऊपर कोई भी कोर्स, चाहे 11th-12th में या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अब 1 से लेकर 10th तक वाले प्री पे सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन टाइप पे दोस्तों आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आ जाता है इंस्टीट्यूशन लिस्ट। इस पे जैसे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेट पे आपको यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका कॉलेज किस स्टेट में, मेरा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करूंगा। जिला हमारा बिलासपुर है तो बिलासपुर सेलेक्ट करूंगा। इंस्टीट्यूट का नाम गुरु घासीदास है दोस्तों, आपको पता होगा। यहाँ पे ये मैं गुरु घासीदास ये लिखा, सर्च पे मारा और ये लीजिए हमारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सबसे ऊपर आ गया। इस पे मैं क्लिक करूंगा, कहूंगा यही मेरा विद्यालय है, ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा इजीली तरीके से। कोर्स नेम में दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बीटेक का स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना कोर्स यहाँ पे को ढूंढ लूंगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कोर्स होती है, आप देख सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आपको करेक्ट यहाँ पे आपका जो भी कोर्स होगा वो सेलेक्ट करना है। साथ में उसके आगे जो आपका जो ईयर लिखा है ना वो भी मैटर करता है। तो बैचलर ऑफ यहाँ पे जो भी आपका टेक्नोलॉजी है वो, और उसके साथ ही जो ईयर है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियरिंग हूँ, फिलहाल के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोर्स ईयर अगर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, सो यू कैन जस्ट चूज। और यहाँ पे रेगुलर है, फुल टाइम में, पार्ट टाइम में, वो चूज करना है। प्रीवियस परसेंटेज मान लीजिए यहाँ पे 84% था, वो प्रीवियस कोर्स ईयर कौन सा था तो 2024 तब वो फिल करूंगा। प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो भाई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का नाम ही आ जाएगा। आपको नहीं पता कि कौन सा यहाँ पे आएगा तो आप क्या कर सकते हो, आपके रिजल्ट के सबसे टॉप पे लिखा होगा वो चीज़ यहाँ पे सर्च कर लेना। 12th का रोल नंबर यहाँ पे भर देता हूँ। यहाँ पे 12th बोर्ड कौन सा है तो यूपी बोर्ड था, तो भाई साहब मेरे यूपी बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। इसके साथ ही 10th बोर्ड का यहाँ पे रोल नंबर डालना है, ठीक है। इसके साथ ही कम्पिटेटिव रोल नंबर, कम्पिटेटिव एग्जाम आपने दिया है तो उसका रोल नंबर फिल करना, अदरवाइज नहीं। कम्पिटेटिव एग्जाम दिया जो इस एग्जाम से रिलेटेड है तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। कम्पिटेटिव एग्जाम किस ईयर में दिए थे वो चूज करना है। एग्जाम कौन सा स्टेट कंडक्ट किया था वो आपको सेलेक्ट करना, अदरवाइज छोड़ देना है। कैप्चा जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है AP3 एक दो बार फेल हो जाता है कैप्चा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा फेल हो गया 2CB9, और जिस फॉर्मेट में कैप्चा लिखा है ना उसी फॉर्मेट में एक दो बार ट्राई करिएगा तो ये आपका कैप्चा एक तरीके से उठा लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि हमें बता दिया कौन कौन से हम स्कीम में अभी एलिजिबल है। तो पहली बात हमने यहाँ पे एक चीज़ हमने सेलेक्ट करी थी, क्या डिसेबल, यहाँ पे यस किया हुआ था। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, इस स्कीम में मैं एप्लीकेबल हूँ। अब यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मैं डॉक्यूमेंट भी चेकआउट कर सकता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे। जैसे कि स्कैन कॉपी फॉर पेरेंटियल इनकम सर्टिफिकेट साइंड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी तहसीलदार। इसके साथ ही स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट, एग्जाम पास लगेंगे। DPW पोस्ट मैट्रिक नॉन रिफंडेबल फीस का प्रोफार्मा लगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट, ये हमें डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आसाम का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे देख सकते हो और भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चलती है, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टूडेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हायर प्रोफेशनल कोर्स मेरिट स्कॉलरशिप, इसमें भी एलिजिबल हूँ। इस पे व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट हमको ये बनवाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप
टू ओबीसी स्टूडेंट आसाम, यहाँ पे देख सकते हो, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 ही सर्टिफिकेट लगेंगे। तो आप अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो स्कीम आपको बेस्ट लगेगी वो आप चूज करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसको व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके गाइडलाइंस पढ़ सकते हो कि इस गाइडलाइंस में कितने अमाउंट, अब इसके पास 3 ऑप्शन है। तो ये स्टूडेंट क्या करेगा, गाइडलाइंस पढ़ेगा, देखेगा कौन से स्कीम में सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उस स्कीम को यहाँ पे अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ गए कि कैसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं यहाँ पे मुस्लिम हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आसाम का नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक तरीके से डिसेबल नहीं हूँ, नो हूँ, और मैं आसाम का नहीं हूँ, मैं यूपी का हूँ सपोज डेट, क्योंकि आसाम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का यहाँ पे देता है। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करके यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे फिर से क्लिक करता हूँ तो एक कैप्चा गलत बताएगा क्योंकि मैंने उसी कैप्चा को उठाया था। तो अब मैं यहाँ पे पी भी और एक बार अपने अकॉर्डिंग PRP भर के यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नो स्कीम लेवल फाउंड बेस्ड ऑन योर गिवन क्राइटेरिया दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आप दोस्तों जैसे ही आओगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे तो ए लॉट ऑफ स्कीम अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी देख पा रहे हो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अभी जो हमें मिलता है वो अभी स्कीम क्लोज है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करने की कोशिश भी करूँ ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कौन सा था, ये वाली टैब थी। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेंट्रल स्कीम में। अगर आपको नहीं आ रहा है, बार बार यहाँ से ट्राई कर रहे हो, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि आपके स्कीम कौन सी है। जैसे कि मान लो आप इस स्कीम में, मोटा मोटी तो पता होगा कि आप इस स्कीम में एलिजिबल हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, गाइडलाइंस अगर आपने पढ़ा होगा। तो इस स्कीम को यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया वो सेंट्रल स्कीम में है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या स्टेट स्कीम। ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों ये यहाँ से पता चलेगा। ये आपको ये साइड बाई साइड आप देख पा रहे हो, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कौन सी स्कीम है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वो सेलेक्ट करोगे और जो स्कीम है ना उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर मोमा मतलब ये सेलेक्ट करता हूँ पहला वाला। गेट योर आंसर पे क्लिक करूंगा तो ये लिखेगा एप्लीकेशन डेट इज क्लोज नाउ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका स्कीम का सच में डेट ऑफ क्लोज है क्या? तो मिनिस्टर जी बिल्कुल डेट ऑफ क्लोज यहाँ पे है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस टूल का यूज़ कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें। और मान लो यहाँ पे और भी जिस स्कीम में ज़्यादा पैसा मिलता है, आप जैसे कि पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे स्कॉलरशिप पर ओबीसी स्टूडेंट है, ये इस पर क्लिक करता हूँ, गेट आंसर पे क्लिक करता हूँ, एप्लीकेशन डेट इज क्लोज है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि किस स्कीम में आप एलिजिबल हो या नहीं। ये टूल बहुत बढ़िया लगा, आई होप सो आप सभी स्टूडेंट इस टूल का जरूर यूज करोगे ताकि आपको पता चले कि कौन सी स्कीम में। अभी मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया कितने सारे स्कीम में एक स्टूडेंट एलिजिबल था, तो ऐसा ना हो कि कम इस वाले जिसमें कम पैसे मिलते हैं उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, जिसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसको छोड़ दीजिए, या फिर जो स्कीम की पेमेंट फास्ट आती है उसको ना भरिए, जिसकी स्लो आती है नहीं आती है उसमें आपने फिल कर दिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे बेस्ट है। यहाँ से आप अगर नहीं भी आ रहा है तो गलत डिटेल्स फिल करके यहाँ पे नो स्कीम फाउंड बेस्ड योर गिवन क्राइटेरिया आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपकी स्कीम है वो सेलेक्ट करना है और स्कीम वाइज यहाँ पे जो भी होगा, जैसे कि मेरठ ये मणिपुर का है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे लिख रहा है दिस इज नॉट सेलेक्टेड स्टेट। तो बेसिकली पहले ही लिख रहा है मणिपुर का, मैंने कौन सा स्टेट सेलेक्ट किया, यूपी, इसलिए मैंने सेलेक्ट नहीं हूँ। तो प्रॉपर रीजन दे देगा कि किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किस वजह से आपके में स्कीम शो नहीं कर रहा है, या कोई गाइडलाइंस वगैरह की वजह से क्या दिक्कत है। डॉक्यूमेंट में आपको बता दिया डॉक्यूमेंट कहाँ से चेकआउट करना है। तो एनएसपी की बहुत बड़ी पहल है। तो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे ये कैसी चीज़ें। यहाँ पे अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है कि कैसी, आप जरूर बताइएगा, आपका इंतजार रहेगा। और मुझे आशा है कि दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का।